Assalamualaikum to my all YouTube family. वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हैंड एंड फीट केयर के लिए कुछ प्रोडक्ट्स शेयर करना चाहती हूँ और आप लोग अपने हाथों पैरों को किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं, किस तरह से साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो आज की वीडियो उसी से रिलेटेड है। इसमें मैं हैंड्स की भी क्रीम्स बताऊंगी और आप लोगों को फीट की भी बताऊंगी। उसके अलावा कौन कौन से टूल्स आपने यूज़ करने हैं कि आपके नेल्स भी साफ़ सुथरे अच्छे रहें, नेल्स की शेप किस तरह करनी है, अपनी एड़ियों को आपने किस तरह साफ़ रखना है। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी होंगे, आप लोगों की रेंज के अंदर होंगे, आप सब यूज़ कर सकते हैं। इसलिए ये हैंड और फीट की केयर पर फुल वीडियो होगी, फुल डिटेल वीडियो होगी जो आप लोगों ने स्किप नहीं करनी, पूरी देखनी है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपने कौन सा प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है और कितनी देर यूज़ करना है, मसाज, स्क्रब और मास्क कौन सा यूज़ करना है कि आपके हाथ पैर गोरे चिट्टे हो जाएं और आपके हाथ पैर साफ़ सुथरे नरम और मुलायम रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले जितने भी न्यू है मेरे चैनल पे, आप लोग काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम हैंड्स की बात करेंगे कि आपने अपने हाथों को किस तरह से साफ़ सुथरा और नरम मुलायम बनाना है, अपने हाथों को किस तरह से वाइट करना है। सबसे पहले जी, आप लोगों ने एक कोई भी अच्छा सा लाइम सोप ले लेना है। मैंने गो फॉर ग्लो मैनिक्योर सोल्यूशन में मैनिक्योर लाइम सोप लिया है, जो कि आपकी स्किन को प्योरीफाई करेगा, सॉफ्ट करेगा और स्टिमुलेट करेगा। बहुत ही अच्छा HD फार्मूला है, आपके हाथों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा नरम मुलायम और वाइट कर देगा। इसका टेक्सचर भी मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपको बताऊंगी आपने इसको यूज़ कैसे करना है। तो एक बाउल लेकर आपने उसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी लेना है और उसके अंदर अपने हैंड डिप करने हैं। लेकिन जब हैंड डिप करने हैं उससे पहले आपने थोड़ा सा ये वाला सोल्यूशन ले लेना है, लाइम सोक। इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से है। तो ये आपने अपने हाथों पे अच्छी तरह इस तरह मसाज करके हल्का सा क्लिनजिंग, यानी कि क्लिनजिंग करके हल्की सी पानी के साथ, और फिर आपने अपने हाथों को डिप करना है। डिप करना है आपने सिर्फ 3 से 4 मिनट, लेकिन पानी आपका जो हो वो गर्म होना चाहिए। उस पानी के अंदर आपने थोड़ा सा नमक डाल लेना है और थोड़ा सा लेमन भी डाल लेना है। ठीक है, थोड़ी देर आपने डिप करना है। उसके बाद आपने हाथ अपने निकाल कर किसी भी स्पंज से साफ़ कर लेने हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह का आपने बाउल ले लेना है और इसमें अपने हैंड अच्छी तरह डिप कर लेने हैं। लेकिन सोक करने के बाद ये पानी आपका गर्म हो, इसमें लेमन हो और सॉल्ट होना चाहिए। ठीक है, सोक के बाद सेकंड स्टेप जो आपका आता है वो है मैनिक्योर क्रीम लेनी है आपने। इसके बेनिफिट्स रीड करें। ये आपकी स्किन को रिपेयर करेगा, आपके हैंड्स को मॉइस्चराइज करेगा, स्मूथ रखेगा। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, शिया बटर है, प्लांट ऑयल है और विटामिन B5। ठीक है, विटामिन B5 हमारी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, हमारी स्किन को सॉफ्ट भी रखता है और हमारे हैंड्स को वाइटनिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड करता है। अब इसको आपने कैसे यूज़ करना है, इसको आपने थोड़ी सी क्रीम ले लेनी है, सोप फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड यही है कि आपने इसमें मसाज करना है अपने हैंड्स का। हल्का हल्का पानी लगाकर आपने मसाज करते रहना है कुछ इस तरीके से, ताकि जितनी भी डेड स्किन है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाए और आपकी स्किन ज़रा फ्रेश हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। ये देखें, इसकी फ्रेगनेंस बहुत ज़बरदस्त है। 5 मिनट आपने पूरे मसाज करना है और 5 मिनट मसाज के बाद ऐसे ही लगा छोड़ दें 1 मिनट के लिए। क्रीम आपकी हैंड्स पे लगी रहे ताकि आपके हाथों की जो मैल कुचैल है वो सारी उतर जाए और अंदर तक स्किन आपकी फ्रेश हो जाए, साफ़ सुथरी हो जाए। इसके बाद आपने फिर स्पंज लेकर उतार लेना है या फिर इस तरह बाउल में आपने इसको रिमूव कर लेना है। अच्छा दोस्तों, मैंने मैनिक्योर्स में जो तीनों क्रीम्स ली हैं वो मैंने एक ही कंपनी की ली हैं। तो आपने भी ट्राई करना है, आप एक ही कंपनी की लेंगे तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। थर्ड भी मैंने इसी कंपनी की ली है, जो कि हमारा स्क्रब है, हमारी स्किन से डेड स्किन रिमूव करेगा। इसके अंदर टी ट्री ऑयल भी है और हमारी स्किन को स्मूथ और फ्रेश बनाएगा। दोस्तों, 5 से 7 मिनट आपने ये स्क्रबिंग करनी है अपने हैंड्स पे। इसके अंदर लाइट लाइट से पार्टिकल्स हैं स्क्रब के, इसलिए आपने स्लोली स्लोली करना है ताकि रेड ना हो। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए यही मशवरा है कि आप लोग स्लो स्लो करेंगे ताकि डेड स्किन रिमूव हो जाए और आपकी जो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं हाथ से वो गायब हो जाएं, आपके हाथ साफ़ सुथरे हो जाएं, जितनी भी मैल कुचैल है वो रिमूव हो जाए। 5 से 7 मिनट तक आपने ये थर्ड प्रोसीजर करना है स्क्रब। पहला हमने लाइम सोक किया था, सेकंड हमने मैनिक्योर क्रीम लगाई है, थर्ड हमने स्क्रबिंग की है।
स्क्रबिंग करने के बाद आपने किसी भी स्पंज से अच्छी तरह क्लीन कर लेना है। और नेक्स्ट स्टेप आपने, अगर आपके नेल्स वगैरह सेट करने वाले हैं, क्लीन कर लें अच्छी तरह, अंदर से नेल कटर लेकर कटिंग करनी है कटिंग करें, और उसके बाद इस तरह से आप शेप सेट कर लें। ठीक है, नेल फाइलर लेके आपने शेप सेट करनी है। नेक्स्ट प्रोसेस है, आपने लगाना है मास्क। मास्क मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये वाला लॉजिक हैंड एंड फुट मैनिक्योर एंड पेडिक्योर मास्क। ये हमारा हैंड और फुट का मास्क है। ये देखें जी, इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से, क्ले मास्क नहीं होता ठंडा ठंडा सा, ये उससे मिलता जुलता है। आप अपने हाथों पे लगा के 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे और उसके बाद फिर आप वॉश कर लेंगे। ये मास्क बहुत अच्छा है, हमारी स्किन को बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। मैनीक्योर में आपने लाजमी ये यूज़ करना है। उसके बाद लास्ट पे जब आप हैंड वॉश करेंगे, आपने लेनी है वैसलीन। वैसलीन इस तरह से लेकर आपने अपने हाथों पे लगाकर छोड़ देनी है। ठीक है, ये आपकी फिर लगी रहे और आपके हैंड्स इस तरह से कुछ शाइन करेंगे। अभी मैंने पूरा प्रोसेस नहीं किया, आपको मेन स्टेप बता दिए हैं कि आपने घर में अपना मैनीक्योर किस तरह से करना है जिससे आपके हाथ इस तरह से शाइन करें, बल्कि इससे भी ज़्यादा शाइन करेंगे अगर आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने आपको बताया है, करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट अब चलते हैं पेडिक्योर की तरफ। पेडिक्योर में आप लोगों ने एक अच्छा सा वाइटनिंग लाइम सॉक ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने हैंड और फुट का वाइटनिंग वाला लिया है। ये आप हाथों पर भी यूज़ कर सकते हैं और अपने पाँव पर भी, दोनों के लिए है, और ये वाइटनिंग भी है। अच्छा, मैनीक्योर के लिए लाजमी नहीं है आप ये वाला करें, आप लोग ये वाला भी ले सकते हैं। वो तो मैंने तीनों चीज़ें एक कंपनी की ली हैं ताकि अच्छे रिजल्ट मिले, बट ये भी बहुत अच्छा है। वाइटनिंग हैंड एंड फुट सॉक हमारी स्किन को हेल्थियर करता है, स्मूथर करता है और हैंड और फीट को वाइटनिंग इफेक्ट देता है। 2 in 1 फॉर्मूला है, हमारी रफ स्किन को रिमूव करके हमारी स्किन को वाइट बनाता है, और ड्राई स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें जी, इसका टेक्सचर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसका टेक्सचर थोड़ा इस तरह का है, ग्रीनिश सा है। ये भी आपने इस तरह से क्लींजिंग करके, क्लींजिंग करनी है पाँव की, तो आप लोगों ने अपने पाँव पर ये अप्लाई करके इस तरह से क्लींजिंग कर लेनी है। ठीक है, ये देखें जी, ताकि डेड स्किन रिमूव हो जाए। और फिर आपने अपने पाँव सॉक कर लेने हैं अगेन गर्म पानी के अंदर। उसके अंदर एक लेमन डालना है और थोड़ा सा सॉल्ट, नमक। उसके बाद आपने अपने फुट की क्लींजिंग करनी है सॉक के साथ, और फिर आपने अपने पाँव डिप कर लेने हैं 10 मिनट्स के लिए। ठीक है, ताकि जितनी भी मैल कुचैल है, आप लोग ये पाँव साफ़ सुथरे हो जाए, मैल कुचैल भी रिमूव हो जाए और आपके अच्छे से आपके रिजल्ट मिले। अच्छा, नेक्स्ट सॉक करने के बाद आपने किसी भी स्पंज से अच्छी तरह साफ़ करना है अपने पाँव को, और उसके बाद आपने स्क्रबिंग करनी है। स्क्रबिंग मैं ले रही हूँ सैफरन प्रोफेशनल फार्मूला पेडी स्क्रब, जो कि आपकी स्किन को नरिश करेगा, एक्सफोलिएट करेगा, आपकी डेड स्किन को रिमूव करेगा, स्मूथ और सॉफ्ट बनाएगा। ये सब कुछ मेंशन भी है ऊपर। इसी तरह आपने थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी लेके अपने पाँव पे स्क्रबिंग करनी है 5 मिनट। 5 मिनट के बाद आपने अच्छी तरह फिर रिमूव कर लेना है स्क्रबिंग को, और फिर आपने लगाना है ये पेडी सोल्यूशन पेडिक्योर कूलिंग जेल। ये आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेश करता है, हाइड्रेट करता है, और ये देखें मेंशन है सारे बेनिफिट्स। ये भी आपने अपने पाँव पे लगा के 2-3 मिनट छोड़ देना है। ये देखें, इस तरह से लगाकर आप इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे। ठीक है, आपको कूलिंग इफेक्ट मिलेंगे, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, पाँव की स्किन। अच्छा, नेक्स्ट अब चलते हैं 4th स्टेप की तरफ। सॉक कर लिया आपने, स्क्रब कर लिया पाँव का, और कूलिंग जेल भी लगाई है। अच्छा, ये जब आपके पाँव पे लगी होगी, आपने अपने पाँव की एड़ियाँ साफ़ कर लेनी है। जब तक एड़ियाँ जब आपने साफ़ करनी है तो थोड़ा सा स्क्रब लेकर आपने इससे अपनी एड़ियाँ अच्छी तरह साफ़ करनी है, ताकि जितनी भी डेड स्किन है, हमारी एड़ियाँ हार्ड हुई हुई हैं, वो सारी स्किन उतर जाए और सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद आपने लोशन लेना है, पेडिक्योर लोशन। ये आपने अपनी एड़ियों पे लगाना है, अपने पूरे पाँव पे अप्लाई करके छोड़ देना है 5 मिनट। ठीक है, इसको बस अप्लाई करके 5 मिनट छोड़ना है, ताकि आपकी हार्ड जो हुई हुई होती है पाँव की स्किन, आपकी एड़ियाँ बहुत फट रही होती हैं, आपकी एड़ियाँ हार्ड हो रही होती हैं, कि उनको सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। ठीक है, ये वाला लोशन आपने लाजमी ऐड करना है। डीप मॉइस्चराइज करता है आपके पाँव को, बहुत अच्छा है, सैफरन कंपनी का है। तो आपने अपनी फुट केयर रूटीन में ये वाली चीज़ें लाजमी ऐड करनी है। सिर्फ और सिर्फ इनकी प्राइस भी 250 रुपीज़ है। अच्छा, पेडिक्योर लोशन उतार लेना है आपने स्पंज के साथ। उसके बाद आपने
अपने पाँव के अगेन नेल्स वगैरह अगर आपके बहुत ज़्यादा रफ हुए हैं, कटिंग कर लेनी है, नीच कर लेने हैं, नेल फाइलर से उनकी शेप सेट करनी है। और लास्ट पे अगेन हमने यही वाला मास्क अप्लाई कर देना है। दोबारा दिखा देती हूँ, इस मास्क का टेक्सचर कुछ इस तरह का है। ये आप अपने हैंड और फुट दोनों पे लगाएंगे, लगाते साथ आपको कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड होंगे। क्ले मास्क है, बहुत अच्छा मास्क है, आपकी स्किन को रिपेयर करेगा। तो आपकी स्किन को ये बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट और स्मूथ रिपेयरिंग इफेक्ट देगा। अच्छा, लास्ट पर फिर आपने जब ये मास्क अच्छी तरह आपने अपने पाँव वॉश करने हैं, उसके बाद आपने अगेन अपने पाँव पर वैसलीन ब्लू सील ये वाली लेकर अप्लाई कर लेनी है। ठीक है, ये देखें जी, ये आपने लेकर अप्लाई कर लेनी है ताकि आपकी जो स्किन है वो बहुत सॉफ्ट और नरम मुलायम हो जाए। और ये फिर बेशक आप रात को भी लगाएं, 1-2 दिन इस तरह करेंगे तो आपके पाँव, हाथ पाँव गोरे चिट्टे हो जाएंगे। ये नेचुरली कुछ मैंने आपको बताई है कि आप लोग अपनी हाथों पैरों की केयर किस तरह करते हैं, घर में किस तरह कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं हम अपने हाथों पैरों को किस तरह साफ़ सुथरा करें घर में रहकर। तो मेरी तरफ से रिकमेंड है आप लोग ये थोड़े से प्रोडक्ट लेकर अपने घर में रख लें और ख़ुद से अपने हाथों और पाँव का ख्याल रखें। सिर्फ़ और सिर्फ 200 से 250 की रेंज में इन सब चीज़ों की प्राइस है। अच्छी खासी क्वांटिटी है, क्वालिटी वाइज भी अच्छे हैं। तो ये लेकर रख लें और आप अपने हाथों पैरों की केयर करें ताकि आपके हाथ पैर भी साफ़ सुथरे नजर आएँ। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आगे अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।